आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, सफलतापूर्वक जीने का क्या अर्थ है? आप वो कैसे बन सकते हैं जो प्रभु ने आपको बनाया? आज के शो में मेरे कुछ दोस्त जूरी में हैं जो इस चर्चा में मेरी मदद करेंगे कि अपने आप में आप सफल कैसे हों। जीवन के बहुत साल मैंने अपनी तरह नहीं बिताए, बनावटी व्यक्तित्व में रही, ढोंगी ढंग में, इस कोशिश में कि दूसरे मुझे किस तरह देखना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि हर कोई आपको किसी और तरह से देखना चाहता है। एक बंदा चाहता है कुछ और कोई दूसरा चाहता है कुछ और। मैं दिखावा करती हूँ कि मैं बड़ी खुले दिमाग की हूँ, आक्रामक हूँ और दिखाती हूँ कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में। मैं परवाह नहीं करती, पर अपने भीतर बेहद परवाह करती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। मैं हर किसी के साथ अपनी तुलना के छल में भी पड़ती हूँ। आप भी सदा ऐसा करते हैं। मुझे यकीन है अभी इस वक्त वाकई जो आप लाखों लोग ये शो देख रहे हैं लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं आप उस नजर से जो नजर उनकी होती है, बराबरी अपने तोहफों, अपने हुनर और अपनी काबिलियत की दूसरों के तोहफे, हुनर और काबिलियत के साथ। यहाँ तक कि मैं अपने व्यक्तित्व की तुलना दूसरों के व्यक्तित्व के साथ करूंगी। मैं सीधी अपनी तुलना करूंगी उन लोगों से जो शांत और नम्र रहे और सोचूंगी कि क्या खूब उम्दा शख्सियत थी। हैरानी तब हुई जब एक हॉल में मैंने पाया कि मेरी एक सहेली ठीक वैसा ही मेरे साथ भी कर रही थी। तो ये होना ही है कि हम अपना रिश्ता तबाह कर रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश उसकी तरह और उसकी कोशिश मेरी तरह होने की हो रही थी। और ये सफर हमें ले आया किसी और से अनुराग ना रखने के अंत पर। क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? प्रभु ने हम में से हर सब की एक अलग और सच्ची रचना की है और वो नहीं चाहता कि हम कोई दूसरा रूप धरें। वो हमें अनमोल, आश्चर्यजनक, कीमती और अनोखे रूपों में देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए रचे। दूसरों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है आपको, कतई नहीं। खुद को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि आप सबको जरूरत है बेहतर से बेहतर वो करने की जो आप कर सकते हैं। और अभी मैं एक औरत को आपसे मिलवाना चाहूंगी जो कहती है कि डर ने उसके जीवन को पूरी तरह वश में कर लिया था, यहाँ तक कि वो बस अंधेरे में चैन पाती जब तक यीशु ने उससे मुक्त नहीं किया। यथावत आदर्श घर में जन्म लेकर एमी विलियम्स की जिंदगी वैसे खुशनुमा शुरू हुई जैसी कि दिखाई देती है। 6 साल की उम्र में उसे यीशु से प्यार हो गया और सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक जान पड़ रहा था कि उसके 1 साल बाद ही उसकी सुंदर दुनिया तहस नहस हो उठी। मैं अपनी माँ के कमरे में पहुंची और वो अपने बिस्तर पर थी और वो रो रही थी और उसने मेरे भाई और मुझसे कहा कि मेरे पिता मर गए। मैं कमरे से भागी और मेरा दिमाग हिल गया था और मैं याद कर सकती हूँ मेरे पीछे परिवार का एक सदस्य आया और उसने मुझसे कहा उस वक्त मुझे माँ की खातिर मजबूत होने की जरूरत है। तब जो हुआ था उसकी मैंने अचानक जिम्मेदारी महसूस की और मैंने एक बड़ी लड़की बन जाने की जिम्मेदारी महसूस की और समझदार होने की, ताकतवर होने की और हर कोई के लिए मजबूत होने की और अनदेखा करने की कि मैं क्या महसूस कर रही थी। सबसे बुरा समय तब आया जब किसी ने एमी से कहा कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, इसलिए प्रभु ने उन्हें स्वर्ग में बुलाया। मैंने सोचा, प्रभु हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पिता को कैसे छीन सकते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ और मुझे मेरे पिता की जरूरत है। उनकी जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है। उस दिन उसने यीशु से बात करना बंद कर दिया। मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरे मर जाने और बच्चे को अकेला छोड़ जाने का मुझे वाकई डर हुआ रहता है। एमी कहती है डर ने उसके जीवन को वश में करना शुरू किया। अंधेरे ही अब तक ऐसी जगह थी जहाँ उसे चैन मिलता। अंधेरे में अपने जीवन का देखने को कुछ नहीं। 3 महीने तक वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाई थी। मैं बाहरी दरवाजे पर खड़ी हो जाती और बाहर देखा करती, या मैं खिड़की से बाहर देखती और बाहर दूसरे लोगों को देखती। तो भी मैं ना जा सकी। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे और नहीं जीना। पर ठीक उसी पल में मुझे मालूम था कि मर जाना ही एक उपाय नहीं है, क्योंकि सवाल था कि अपने बच्चों को बिन माँ के मैं कैसे छोड़ूं। एक दिन एक मसीह कार्यक्रम ने उसका ध्यान खींचा। तब से पहले उसने जॉयस मायर को कभी नहीं सुना, मगर उसने महसूस किया कि जॉयस उसे जानती है। कार्यक्रम के बाद उसने महसूस किया कि ये वही है जिसकी उसे मदद चाहिए। मैंने उसके शब्दों को पढ़ना शुरू किया और तभी फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। उसने यीशु को फिर से अपना जीवन समर्पित किया, अपने घर से बाहर जाने का जोश हासिल किया, मगर उसका जीना लगातार गमों की गिरफ्त में ही था।
मैं दूसरे लोगों को देखा करती और सोचती अगर मेरा एक बड़ा घर होता तो मैं खुश रहती। अगर मैं एक चमड़ा बेचने वाली होती तो मैं खुश रहती, या मैं खूबसूरत होती तो मैं खुश रहती। एमी कहती है ईश्वर उसके जीवन में एक किताब लेकर आए जिसने उसे सदा के लिए बदल दिया। हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। ये शीर्षक बहुत ही अद्भुत था। किताब से उसने सीखा कि प्रभु ने उसे किस तरह अनोखेपन से रचा, और ये कि वो उसके ऐबों को इस्तेमाल कर सकती है, और ये कि वो अपने आप में कामयाब है। आखिरकार उसने वो खुशी पा ही ली जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने खो दी थी। पहले मैं कैद में थी, पर सिर्फ अपने ही घर में ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में। और ये उस चाबी की तरह था जिसने उस कैद के दरवाजे को खोला और जिंदगी में मेरे कदमों को उस राह पर बढ़ाया जिसकी मुझे खबर नहीं थी। आज एमी उतनी ही खुश है जितनी वो तस्वीरों में नजर आती है। वो अब कभी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करती। वो जानती है कि वो खुद में दुरुस्त है और उसे और क्या सुधार लाने हैं। स्वर्ग में उसके पिता उसकी मदद के इच्छुक हैं। आप ये ना सोचे कि कोई भी समझेगा कि आपको कैसा लग रहा है या आप कहां से होकर गुजर रहे हैं। इससे वो समझ सके वहाँ ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन वहाँ एक जानने वाला है और वो यीशु है। और वो समझता है उस अंधेरे की गहराई को और उस अकेलेपन को, और वो वही आपके करीब है। वो आपको हाथ से थामने जा रहा है और अंधेरे से आपको उजाले में ला रहा है, ठीक मेरी तरह। मुझे सदा उन लोगों से मिलना प्यारा लगता है जो एमी जैसे हाल में रहकर सीखना चाहते हैं कि प्रभु का प्यार कैसे पाएं और सीखना चाहते हैं कि अपने आप में सफल कैसे हों। मेरे पास मेरी किताब है हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। अभी यही पहले अध्याय आत्मस्वीकृति को खोलें। ये सहजता से कहते हुए शुरू होता है कि आप खुद को पसंद करते हैं। मैं सोचती हूँ ये एक अच्छा प्रश्न है घरों में हमारे दर्शकों को अभी के आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि रिश्तों में तमाम मुश्किलों की वजह खुद को नकारना और खुद से नफरत की जड़ में है। मैंने दूसरे लोगों के साथ काफी परेशानियां झेली थी और मैंने पाया कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं थी वो मुझे नापसंद थी। आप जो हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो जिंदगी की हर चीज में जहर घुल जाएगा। आप हर वो बात पसंद ही नहीं कर सकते जो आप करते हैं, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं खुद को पसंद करने के क्रम में। पर आपको जरूरत है एक अच्छे ढंग से उस बंदे को प्यार करने की जैसा जो प्रभु ने आपको बनाया है। एमी, ये अच्छा है कि तुम आज शो में हो हमारे दूसरे मेहमानों के साथ। धन्यवाद जोयस। यानी तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा जीवन थोड़ा अलग है? बहुत अलग, बहुत अलग। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वास्तव में आपको अपने से बिल्कुल अलग होने का एहसास कराती हैं, और आपको सताने वाली वो ऐसी कौन सी बातें थी जो बाकी ना रहीं? जैसा आपने उस किताब के पहले प्रश्न के लिए कहा, मैं ठिठक गई जब मैंने ये पढ़ा, क्या तुम खुद को पसंद हो? और मैं ईमान से कहूँ उस वक्त मैं खुद को जरा पसंद नहीं थी। मैं रोज सुबह जाग जाती। हमारे यहाँ छोटे कमरे में पूरे कद के आईनेदार दरवाजे हैं और मैं आईने में निहारती और ये बिल्कुल ऐसा था कि ओह ये फिर तुम हो, और तुम लगातार यही हो। तब वाकई मुझ में मेरे लिए नफरत भरी थी। मुझे मेरा कुछ भी पसंद नहीं था। मेरा देखने का ढंग नापसंद था, मेरा बोलने का ढंग पसंद नहीं था। मेरी नापसंदगी के लिए वहाँ बहुत कुछ था, यहाँ तक कि मेरे पीछे दिखने वाले प्रतिबिंब में भी गंदगी थी। और अब तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया? हाँ। अच्छी तरह खुद से प्यार करती हाँ। हो। इसने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन नहीं लाया? विशाल परिवर्तन। आपकी किताब में कहा है आप उससे बाहर नहीं ला सकते जो आप में नहीं बिल्कुल है। सही। और मेरे भीतर प्यार नहीं है, दया नहीं है मेरे लिए ही, तो मैं बिल्कुल। दूसरे को प्यार कैसे दूं? हाँ, मैंने पाया कि जैसे जो चीजें मेरे साथ गुजर रही थी उनमें मुझे दूसरों के साथ दयालु बनी रहने में मुश्किलें हो रही थी। मैं ज्यादा ही नियमों वाली थी और उनसे मेरी इच्छा रहती कि सब कुछ एक ठीक ढंग में चले, और यदि वो ऐसा नहीं करते मैं परेशान होती। मैंने जब वास्तव में समझना शुरू किया कि प्रभु चाहता है मैं लोगों को दया दूं, तो मैं ये ना समझ सकी ऐसा करना मेरे लिए इतना कठिन क्यों था। मैं फौरन वैसा ना कर सी। आखिरकार प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं दया नहीं दे पा रही थी। आप देर तक ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। इसलिए मैं खुद के साथ सही नियम पालन में थी और मैंने देखा प्रभु नियम देने वाला है और मैं, हो सकता है मैं नियम पालन हूँ। हाँ, बात जिसने वाकई मुझे छू लिया वो स्वयं के अस्वीकार को जीत लेने के संबंधित है। जिस तरह आपने किताब में उसे लिखा कि खुद को नामंजूर करना मुश्किलों को और बदतर बना लेना है, और उसका मतलब है कि स्वयं को स्वीकार करो, उन मुश्किलों का सामना करो और तब आप चीजों के साथ आए उन पर विजय पाने, उन्हें जीत लेने में प्रभु की मदद मिलेगी। ये बात मेरी चाबी बनी क्योंकि मैं मुश्किलों से जूझ रहा था मगर खुद में खुद को नामंजूर रखकर। तो मैंने सोचा मुझे क्या करना है कि मैं मुश्किलों को जीत लूं। मजेदार है ये बात और सुनने में कुछ
मजाकिया भी, पर मेरी कोशिश उससे मजाकिया बनाने की नहीं होती है, पर सोचने को ये मजेदार होता है। आप कभी खुद से दूर नहीं भाग सकते अपने पूरे जीवन में एक पल के लिए भी नहीं। आप सोते खुद के साथ है, खाते खुद के साथ है, आप नहाते भी खुद के साथ है, जहां कहीं भी जाते हैं। जो अपने होने की ये कैसी विडंबना है कि घंटे भर को जिसका साथ पसंद नहीं उसी के साथ रहना हो। यदि आप सारा जीवन अपने साथ जीते हैं और अपने आप को पसंद नहीं करते तो ये अभागापन है। और जैसा मैंने कहा, इस तरह से अभाग्य ज्यादा होता है और ज्यादा होता है और ज्यादा होता है उस वक्त में जब आप खुद को मंजूर नहीं करते। मैं अपनी ही चीजों को बुरा बनाए रखता हूँ और सोचता हूँ ठीक है, अगर मैं इस विषय को सुलझा लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं मुसीबत की जड़ में जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं मुझे क्या कुछ यकीन हो रहा है और वाकई मैं इसमें यकीन रखती हूँ। आप दूसरों पर आरोप डालना बंद कर दें। मैं नाखुश हूँ तो ये तुम्हारा कसूर है और मैं नाखुश हूँ तो ये तुम्हारा कसूर है। एमी, अगर एक बड़ा घर हो मेरा, मुझे खुशी होगी। अगर मैं चमड़ा बेचने वाली होती मुझे खुशी होती। ये हमेशा कुछ और होता है जो मुझे खुश रखेगा और पर्याप्त जीना हुआ मेरा उन सब बातों को समझ पाने और मान लेने में कि एक बड़ा घर मुझे खुश नहीं कर सकता। वजन कम होना मुझे खुश नहीं करेगा, नौकरी में तरक्की मुझे खुश नहीं करेगी। और मैं लगातार नाखुश थी। कोई मतलब नहीं किसने क्या किया, मैं लगातार नाखुश थी। अंततः मैंने ये जाना कि वो पूरी तरह से मैं ही थी। हमारे साथ बने रहिए इस बारे में सीखने को लेकर कि अपनी ही कोशिश में आप जाने आप कौन हैं। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हम चर्चा में थे कि हम अपने आप में सफल कैसे हों। तमाम लोग जो हैं वो उन्हें पसंद नहीं। आप जो हैं आपको उसे स्वीकार करने की बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलतियां ना करें, हम सब करते हैं, पर जब हम प्रगति करें हम अपने आप से घृणा ना करें और पूरे समय अपने प्रति पागलपन ना करें। आपको जरूरत है स्वयं को मुक्ति रखने की, अपनी संभावना को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों 9:24 में कहा है कि आप लोग ये नहीं जानते कि रंगभूमि में सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं परंतु पुरस्कार किसी एक को मिलता है। ये भाग मुझे बड़ा प्यारा है। 100 दौड़े अपनी दौड़ जो शायद पुरस्कार थाम ही ले और आप उसे अपना बना ले। हम सबकी अपनी अपनी दौड़ है। आप किसी और की दौड़ नहीं दौड़ सकते और वो आपके लिए नहीं दौड़ सकते। जबकि यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं संभावनाओं की वृद्धि के बारे में इस अध्याय को पढ़कर इस बारे में कुछ कह सके। मैंने वाकई पाया जोयस, उस अध्ययन ने वाकई मुझे बहुत कुछ दिया। पूरी किताब जबरदस्त है, मगर संभावनाओं के विस्तार को लेकर आपने जो कहा मुझे वाकई भा गया, क्योंकि मेरा सोचना है कि हम कितनों के लिए शर्म की बात है कि हम अपनी संभावनाएं स्वीकार नहीं करते। और वाकई ये हम है जो खुद अपनी सीमा बनते हैं, ये प्रभु नहीं है। उसने हमें ऐसी छोटी सोच में नहीं बांधा, ये हम खुद है, हम खुद उसमें बनते हैं। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें खुद पर भरोसा नहीं, हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास ये अंतहीन संभावना है जिसके विस्तार को मुक्त है। हम सोच के उन छोटे छोटे घेरों में बंधन लगाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये वही है जिससे मुझको प्यार है। और आपने पूरी किताब में यही किया है। आपने हमें वो मजबूत कदम सौंपे हैं जो हमें उस जगह ले जाते हैं। अब हमें मालूम है कि संभावनाओं के उस विस्तार को हमें समय पाने की जरूरत है, हमें जमकर काम करने की जरूरत है। संकल्प और स्वयं अनुशासन लाना और बिना काम को प्रतिनिधि बनाए कोई ऐसा नहीं जो पूर्ण बन सके। हम बस वहाँ ये सोचते हुए नहीं बैठ सकते कि हम अच्छा करेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक योजना होनी चाहिए हमारे पास, और प्रार्थना भी। मुझे प्यार आएगा अपने दर्शकों पर यदि वो इतना करें कि वे स्वयं को अच्छा महसूस करें जैसे भी वे हैं, और वहाँ और बेहतर होने की कोशिश करें, और फिर अपनी कमियां देखें और उन कमियों पर लगातार काम करें। क्योंकि यदि आप 1 से 10 के एक माप पर कहें, यदि आप किसी बारे में 3 पर हैं, आप काम कर सकते हैं, और काम और काम और काम और काम, और अंत में आप खुद को 5 पर पाएंगे। आप सब ऐसा नहीं सोचते, लोग ऐसा करते हैं। उन्हें सोचने की एक आदत है, मैं इस मामले में अच्छा नहीं हूँ, मैं इस पर काम करूंगा, मैं उस मामले में अच्छा नहीं, सो मैं उस पर काम करूंगा। और वास्तव में हमें जरूरत है उन सारी बातों का रुख प्रभु की ओर कर दे। और जो मैंने पाया वो ये है कि जहाँ मैं अच्छी नहीं, प्रभु वैसे लोग मेरे जीवन में शामिल कर देंगे। हाँ, ये एक अच्छा बिंदु है, क्योंकि किताब में ये हमारे लिए कहता है कि अपनी ताकतों और कमियों की सूची बनाइए। मैंने पहली बार किताब के माध्यम से पढ़ा। मेरी कमियों की सूची लंबी थी और मेरी ताकत की सूची बहुत छोटी थी। और
मैं सोचती हूँ दुनिया में भी ये सच है। दुनिया हमारी कमियों पर ध्यान देती है और ये कहने का क्या खूब नजरिया है। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी कमियां हैं, मगर तुम अपनी ताकतों पर ध्यान दो। तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो उन मामलों में मजबूत हो जिनमें तुम कमजोर हो, क्योंकि प्रभु हमें दूसरों पर निर्भर देखना चाहता है, ठीक उस तरह जैसे हम उस पर निर्भर है। वो सारे रिश्तों का परमेश्वर है। मुझे अचरज होता है कि कैसे हम जो हम में अच्छा नहीं है उसे छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आखिर इस बिंदु पर आती हूँ और यहाँ तक लोगों को आते देखना मुझे प्यारा होता है, जहाँ वो ये कहने में नहीं हिचकते कि मैं इस बारे में अच्छा नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ ये वाकई महत्वपूर्ण है। एक बात मैंने हाल ही में जानी है कि कुछ लोग नेतृत्व करते हुए अच्छे होते हैं, आपकी तरह, और वाकई मुझे एक संकल्प आ जाता है जहाँ मैं किसी की मदद कर सकती हूँ बजाय इसके कि मैं नेतृत्व में रहूँ। मुझे आगे रहना नहीं पसंद है, पर अगर आप मुझे कुछ करने को दे तो मैं फौरन उसे दौड़कर पूरा कर दूंगी। मैं सहायक ज्यादा अच्छी हूँ बजाय एक नेता के। तुम जानती हो लॉरा, वो एक वजह कि लोग क्यों अपने आप में निराश रहते हैं, क्योंकि वे वैसा कुछ करने की कोशिश में रहते हैं जिसकी काबिलियत उनमें है ही नहीं। कोशिश करते हैं कुछ साबित करने की, क्योंकि वो असुरक्षित है। कितने ही लोग सोचते हैं आगे वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए, मुझे आगे की तरफ होना चाहिए, लोगों को पीछे चले जाना चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए। बहुत बार लोग गलत वजहों से वैसा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन्हें पहचान मिले, ऐसा वो ध्यान खींचने के लिए करते हैं। ये इतना ही नहीं, वे उस लायक है ऐसा मान भी लेते हैं, तो आखिर उन्हें नाखुश रहना ही है। ये सही नहीं है? पूरी तरह। इतना कि मैं बढ़ते बच्चों को लेकर सोचने लगा। कभी कभी मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं, वो अपने बच्चों को वैसा कुछ बनाने की कोशिश में रहते हैं जैसा कभी वो खुद बनना चाहते थे, और वो सारा जोर बच्चों पर डालते हैं। इसलिए बच्चा नहीं जान पाता कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो अपने ही ख्वाब में हैं। पर माँ बाप उसे धकेलते हैं। वो खेल हो सकता है या फिर कुछ और, एक उपदेशक के जैसे। मेरे 4 बच्चे और मैं हमेशा कहती हूँ, क्या प्रभु मुझे एक उपदेशक नहीं दे रहा? मुझे काफी सचेत रहना है, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे होने चाहिए जो लोगों के सामने बखूबी बोल सके, पर कोई ऐसा नहीं दिखा जिसे वाकई एक मजबूत शिक्षक या उपदेशक होने का भाग्य मिला हो। पर आप जानते हैं प्रभु ने एक दिन मुझे क्या कहा, और मैं सोचती हूँ ये बहुत लाजवाब था। मैंने कहा, प्रभु परिवार में कब आप एक उपदेशक देने जा रहे हैं? उसने कहा, तुम्हें अभी एक की जरूरत नहीं, तुम्हें। वो वाकई सच है, क्योंकि इस वक्त जो मैं कर रही हूँ उसके साथ विरोध भी हो सकता है, पर उसने वाकई मुझे राहत दी, क्योंकि मुझे लगता है किसी समय प्रभु मुझे घर ले जाने को तैयार है। मैं जान लूंगी मैं कौन हूँ ऐसे गुजरकर, और प्रभु हर चीज की चिंता कर लेंगे। हमें इतना भर जान लेने की जरूरत है कि हम कौन है, और सब कोई को वे बना रहने की जो वो है। मैं सोचती हूँ यदि हमें वहाँ कुछ भी करने की जरूरत है तो वो जरूरत है दबाव से बाहर आ जाने की, और जरूरत है दूसरों पर दबाव ना डालने की। मेरे ख्याल से हर कोई आज दबाव महसूस करता है, और हम सबको जरूरत है हल्के होने की और हर चीज को लेकर तनाव में रहना बंद करने की। हमें जरूरत है ये फर्क जान लेने की आपके होने और करने में होता है, क्योंकि वो मेरे आजाद सफर का एक नायाब हिस्सा है। ये सीखना कि प्रभु सिर्फ उतना नहीं देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ, बल्कि वो देखते हैं मैं कौन हूं और उसके लिए क्या हूं। मैं उसकी बच्ची हूं, वो मुझे प्यार करता है। उसने मेरे लिए जान दी, जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना, जो हर दिन उठ जाता है और जो सही है उसके लिए मेरा प्रयोग करता है। हालांकि मैं हमेशा सफल नहीं हो पाती, उसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि मैं एक सिद्ध करने में पड़ी रहूं। वास्तविकता का पहलू जैसा मैंने जाना कि ईश्वर ने मुझे वो दिखाया कि वो हमेशा उस बंदे के साथ रिश्ते में होता है जो कुछ गलतियां करता है, बजाय उसके जो अपना काम अच्छे से कर लेता है, पर प्रभु के प्रति दिल में सही भाव नहीं रखता। चल, इस क्षेत्र में तुमने कुछ एक सच्ची मुश्किलें झेली हैं, सो हमसे बांट लो। हाँ, बहुत पहले एक अभिनेता था, और मैं खुद को वैसा ही बनाए रखता था जैसा मैं था। मैं ऐसा ही था, वो ये कि मैं सब कुछ था। मेरी सारी जिंदगी एक नाटक की तरह थी। वो इतनी हद तक कि हर दिन के जीवन की सामान्य परिस्थितियों में भी परिस्थितियों को जैसी मेरी जरूरत थी वैसा ना होने का बहाना करने लगा। मैं वाकई ये ध्यान रखना भूल गया कि मैं कौन था और मैं कौन हूँ। इसमें बहुत साल बीत गए प्रभु के वास्तविक अनुसरण में, और इस तलाश में कि सही विश्वास क्या करूँगा मैं वाकई अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता हूँ मैं, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत समय से मैं वो करते आ रहा था जो हर किसी ने मुझसे चाहा था।
और मैंने खुद को बस एक अभागी दशा में यूं घूमते तुम्हारी हुए पूरी पाया। पहचान को वाकई उसने ढक दिया जो तुमने बिल्कुल, किया। हाँ। इसके कि सही है। एक व्यक्ति की तरह तुम कौन थे, ये जान लेने को कि प्रभु को तुमसे प्यार है, वही जिस हाँ, तरह तुम वो थे। खुली हवा में एक सांस की तरह था। ये जानने की वैसे मैं वो ज्यादा परवाह नहीं करता जैसा मैं था। उसने मुझे वैसा होने को नहीं बनाया कि चैड ये है या चैड वो है, बल्कि उसने मुझे चैड बनाया जैसा मैं हूँ। सीधा और सच्चा बूढ़ा। हाँ। और सभी विलक्षणताएं और सभी मेरी जो कमजोरियां थी जिन्हें छुपाने की मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया जब मैं उसे बाहर ला सका, पर उसने वो वहीं रखा। और जैसे कि एक उंगलियों का छापा, हम सब की उंगलियों के निशान अलग अलग है, इसलिए हम जो हैं वो हैं हमारे और, व्यक्तित्व के लक्षण। हाँ, सही बात है। एक बात जो मैंने सीखी, और ये हो सकता है अगले स्तर पर आने में आपकी मदद भी करे, मैं वही कहूंगी जैसा अभी आपने कहा। अच्छा, मेरा व्यक्तित्व खासा विलक्षण है, या मैं इस तरह एक हाल में वाकई विलक्षण हूँ। प्रभु ने एक समय मुझे कहा, ये कहना बंद करो कि तुम विलक्षण हो, तुम अनोखी हो। यहाँ एक अंतर है। बहुत खूब। कुछ विलक्षण वास्तव में कोई नहीं चाहता, पर कुछ अनोखेपन की कीमत है, और हर कोई ये चाहता है। वो इसलिए कि हम किसी और की तरह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विलक्षण हैं या पूर्ण है या दृश्य से बाहर हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अनोखे हैं। हम किसी और की तरह नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे साथ एक और शख्स है। क्या और कोई भी है यहाँ इस पैनल में जो सच्ची मुश्किलों से दोजार है? 13 साल की उम्र में माँ बाप दोनों नहीं रहे और अनाथ होकर पड़ी नशे और शराब में। मुझे सच में नहीं पता था मैं कौन थी, इसलिए हाउ टू सक्सेड एट बीइंग योरसेल्फ ने वो गंदगी दूर की और मैं कौन हूँ इस पर एक नज़र डाली, और वो प्यार मुझे स्वीकार हुआ। और मुझे प्यार है उस तुलना से जिसका उपयोग आपने यहाँ किया है, जो मेरे लिए चाबी थी मुझ में प्रभु का प्यार पाने की, और जो मुझे चाहिए थी। जब आप बच्चों के बारे में बात करती है और आप उनकी चिंता करती है और उनके लिए जो आपका प्यार है, ये देखकर मेरी आत्मा ने भी कहा कि मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ, और उसका प्यार जो 10 गुना मेरे प्यार से ज्यादा है, जो प्यार उसने किया था। और अगर वो मेरे लिए था, तब मैं कौन होती हूँ हर समय इस बच्ची की किसी भी कमी के बारे में सोचने वाली। मुझे कोई हक नहीं है। उसने कहा, आप जानते हैं मेरे पिता कौन थे? वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और तब से वो मेरे कहने को निर्देशित करता है। काफी लोग जो है उन्हें वो पसंद नहीं, और इतना कि उन्हें इसका पता नहीं होता। मैं सोचती हूँ लोगों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ तक कि हमारे आज के दर्शक, उनमें से भी काफी साफ तौर पर खुद को पसंद नहीं करते, पर लोग उसके खासे आदी हैं। वो ये मंजूर भी नहीं करते कि वो खुद को नापसंद करते हैं। ये ठीक वैसा है। मैं सोचती हूँ, अंततः मैं मानती हूँ, तमाम लोग उथल पुथल में घिरे हैं और अपनी उथल पुथल के आदी हो चुके हैं। जॉयस, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सर में सारे दिन बजता हुआ ये टेप प्लेयर था। वो सारी बातें जो मुझसे गलत हुई, जो सारी चीजें मैंने खो दी, और ये जानबूझकर किया गया प्रयास था। मैंने एक समय किताब में पढ़ा था, जो नकारात्मक जवाब आपके दिमाग में समा गए हैं, अगर आप अपनी कलाई पर एक रबर बैंड लपेट ले और हर समय जब सोचे तब इसे छोड़े, ओहो, आप फौरन सीखते हैं। आओ, वो चोट करता है। मैं अपने प्रति ऐसा क्यों करती हूँ? मुझे किताब में वो बहुत प्यारा है जो आपने समझा है कि हम नई रचना है, और ये वही है जो हमारे दिमागों को नया करता है, हमें कुछ नया देता है। मैं दोहराऊंगी वही बातें जो मेरे दिमाग में बजा करती थी, और उसमें नई चीजें रखी, और वचन से, जैसे पहले उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में आकार दिया, वो प्रभु मुझे जानता है और वो मुझे मंजूर करता है। ये विशालतम है। जानते हैं, पहले सदा जो तुमने किया वो सही किया या गलत? मैं वो धर्म की बातें लिखती थी और उन्हें अपने आईने में चिपकाती थी, ताकि जब मैं जागूं तो मुझे दिखने वाली सबसे पहली बात वही हो, और वो बातें जिन्हें मैं खुद से कहना शुरू कर दूं, उसे बदलने के लिए जो मेरे सर में चिपका था। अब जानते, संदेश जो हर वक्त मेरे दिमाग में बजता है, और अक्सर ये जानना होता है कि वो क्या खूब अलग है, पर ये संदेश जो मैंने अक्सर अपने जीवन के पहले 40 सालों में सुना, मेरे साथ क्या गलत है, 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 ये हमेशा ऐसा था, मेरे साथ क्या गलत है, मैं आपके जैसे क्यों नहीं हो सकती, मैं उस तरह क्यों नहीं कर सकती, मैं ऐसे व्यवहार क्यों करती हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर सकती, ऐसा क्यों और क्यों और क्यों क्यों क्यों, मेरे साथ क्या गलत है। मैं आभारी हूँ ये कहते हुए कि उस तरह मैंने कभी भी नहीं सोचा, और मैं चाहती हूँ आज आप ये जाने कि इस अपूर्व यात्रा में आप चाहें कहीं भी हों, आप आजाद हो सकते हैं। आप
अपने आप से लगाव रख सकते हैं। मैं एक स्वार्थी आत्मा केंद्रित प्यार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं वो व्यक्ति जो आप हैं उसे स्वीकार करने के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे उस पर भरोसा है, प्रभु के वचन ही वो अकेली बात है जो आपके दिमाग को नया कर देगी और जीने में आपकी मदद करेगी। मेरा यकीन है आप पढ़ेंगे और आप सुनेंगे और आप पढ़ेंगे और आप सुनेंगे और आप वास्तव में वो सीख लेंगे कि अपने आप में सफल कैसे हुआ जाता है। हम पक्का करना चाहते हैं कि कल आप हमारे साथ हो जब मैं आपको इस पर शिक्षा देने जा रही हूँ। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।